नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। चलिए तो इसी के साथ खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड में रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। वहीं रोड शो करने के बाद राहुल चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वायनाड सीट में भाजपा ने राहुल के खिलाफ के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दूसरे फेज में वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और इस तारीख को 13 राज्यों की कुल 69 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी परंपरागत सीट यूपी की अमेठी लोकसभा और वायनाड से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था। यहां बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उन्हें शिकस्त दी थी। साथ ही हालांकि राहुल ने वायनाड में जीत हासिल की थी। बता दें कि साल 2019 में वायनाड में कुल 13,69,679 मतदाता थे। वहीं राहुल को 7,06,367 वोट हासिल हुए थे। बात करें राहुल की तो राहुल ने 4.31 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं इस चुनाव में राहुल गांधी को लोकसभा सीट में मौजूद कुल मतदाताओं में से 51.95% का समर्थन प्राप्त हुआ था, जबकि सीट पर डाले गए वोटों में 64.64% उन्हें दिए गए थे। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी की जारी 39 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में राहुल का नाम था। वे वायनाड से उम्मीदवार हैं, वहीं लेकिन अमेठी से अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। बता दें कि जहां लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में गठबंधन में है, वहीं दूसरी तरफ अब वायनाड से जहां एक तरफ कांग्रेस ने मैदान में राहुल गांधी को उतारा, वहीं सीपीएम ने भी अपने उम्मीदवार को वायनाड से मैदान में उतार दिया है। ऐसे में लगातार रसाकसी जारी है और राहुल गांधी, इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा दें, राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने एक शक्ति प्रदर्शन के साथ पहुंच रहे हैं। इस वक्त वो वायनाड के दौरे पर हैं, जहां पर बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने तमाम रणनीतियां बना ली हैं। तो आज उसी पर बात करेंगे कि आखिर वायनाड की जंग में किसकी जीत किसकी हार। बातचीत करने के लिए खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। रत्नाकर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रोहन सिंह जी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ सीपीआईएम नेता शुभम हेला जी भी जुड़ चुके हैं। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बीजेपी से रत्नाकर जी, आपसे ही मेरा सवाल है। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी मैदान में है वायनाड से, दूसरी तरफ आप लोग एक ऐसे उम्मीदवार को उतार रहे हैं, सुरेंद्रन को, जो कि 2009 से 2021 तक लगातार शिकस्त का सामना करते नजर आए हैं। जी नलिनी जी, देखिए, राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में अपना प्रतिनिधित्व करते थे। अमेठी में यह प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे थे। नॉर्थ इंडिया में इन लोगों का वही एक सीट, एक दो सीटें थी जहां पे ये लोग कहीं न कहीं दिख रहे थे। लेकिन जिस प्रकार देखा कि 2019 में वहां की जनता ने, चूंकि इतने सालों से वह परंपरागत सीट रही गांधी परिवार की, और लेकिन अमेठी की जनता को दिखा कि गांधी परिवार ने उनके लिए कुछ खास किया नहीं, तो उनको एक डर सता रहा था कि मैं अमेठी से हार जाऊंगा, और उसी कारण से वो वायनाड गए और वायनाड में जो है उन्होंने वहां से लोकसभा चुने गए और अमेठी की सीट हार गए। अब आज की परिस्थिति ऐसी है कि रायबरेली की जो सीट है, जो सोनिया गांधी जी उस पे लड़ती थी, वो सीट भी उन्होंने छोड़ दिया और राज्यसभा से सेफ सीट जो है, राज्यसभा से लोग जो है वो अपना सांसद चुनी गई जी। आज प्रश्न ये है कि अमेठी और रायबरेली दो ही सीट उत्तर प्रदेश में इनकी रहती थी। पिछली बार अमेठी हार गए, इस बार रायबरेली भी हार जाते। तो कहीं न कहीं आप देश में कहीं पे भी जाइए, चाहे वो भले वायनाड हो, चाहे देश के किसी कोने में चले जाइए, लेकिन जब तक आप जनता का काम नहीं करेंगे, जनता के हितों का ध्यान नहीं रखेंगे, उनको उनका जनप्रतिनिधित्व ऐसा मिले कि जो उनके सुख दुख में सहभागी हो, तब तक आप जो है कहीं भी जाइए आप जीत नहीं सकते। एक बार तो आपको जनता ने जिता दिया, लेकिन इस बार मैं बताऊं ये टक्कर जो है वो कांटे की है। लेकिन सर, वायनाड को जो है राहुल का गढ़ माना जाता है। वायनाड कांग्रेस की सेफ सीट मानी जाती है।
नहीं, गढ़ तो वो अमेठी भी माना जाता था ना, गढ़ तो रायबरेली भी माना जाता है। तो इस बार रायबरेली भी हारेंगे, अमेठी तो पहले ही हार चुके, इस बार अमेठी में अभी तक इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो गढ़ कहना ये सही नहीं है, क्योंकि जनता का मूड जो है वो पिछले 5 साल के जरूर ये अवलोकन करेंगे, समीक्षा करेगी जनता वहां की। राहुल गांधी ने कोविड में किस तरह से उनका साथ दिया कि नहीं दिया, राहुल गांधी ने अपने लोकसभा में क्या क्या प्रगति की, ये वहां की जनता समीक्षा करेगी और फिर वोट करेगी। और निश्चित रूप से जिस तरह से मैं नलिनी जी एक चीज कहना चाहूंगा जी कि जनता ये भी देख रही है कि आप दूसरे राज्यों में हम साथ हैं और केरल जैसे राज्य में हम आपके हैं कौन जैसी वाली नीति पे आप जो चल रहे हैं। एक तरफ लेफ्ट से आप लेफ्ट के उम्मीदवार वहां पे उतर जा रहे हैं आपके खिलाफ, दूसरे राज्य में लेफ्ट आपका समर्थन कर रहा है। वो उसी तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में इनका हम साथ है और जो है पंजाब में हम आपके हैं कौन। तो जनता ये समझती है कि ये स्वार्थी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं और ये अपने हित को साधने के लिए कभी हाँ कभी ना जैसा काम करते हैं। इनका कोई विचारधारा नहीं है कि किस पार्टी से कहाँ समझौता करना है, कहाँ नहीं करना है। इनको जीत हासिल करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये एन केन प्रकार से गठबंधन करेंगे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के समय में जनता सब जानती है और सब देख रही है कि कौन कहाँ पे कितना काम कर रहा है, कौन कहाँ पे किसको गले लगा रहा है और कौन दूसरी जगह गाली दे रहा है। तो ये सब जनता से छुपा नहीं है कोई चीज। ठीक है, सीपीआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शुभम जी मौजूद हैं। शुभम जी, देखिए दो चीजें यहाँ पर रत्नाकर जी ने खुलकर पूछी कि कुछ राज्यों में हम साथ है नजर आ रहा है, वहीं कुछ राज्यों में हम आपके हैं कौन नजर आ रहा है। बात अगर केरल की भी करें तो केरल में भी कुछ इसी प्रकार के नजारे इस वक्त हैं। देखिए, मैं पहले बता दूं, इंडिया अलायंस जो बात है वो इंडिया अलायंस एक मंच है जहाँ पे फासिज्म विरोधी, सांप्रदायिक विरोधी एक मंच है। तमाम जो दलें धर्मनिरपेक्षता विश्वास करती है उनको एक जगह पे लाके नफरत के खिलाफ प्यार बांटने की जो बात है उसके तहत लोगों को। रही बात केरल में, अभी इन्हीं के भाजपा के एक नेता ने कहा कि हम केरल में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि केरल जो है पढ़े लिखे लोगों का जगह है, प्रदेश जी। तो अब जो पढ़ी लिखी पार्टी आपस में लड़ रही है, हमारे साथ जो भी पार्टियां हैं, हम एक मुद्दे पे साथ आए हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टियां हैं, हम अपनी अलग अलग पार्टी है, अलग अलग आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजिकल लड़ाई हर पार्टी से है, पर जहां देश को बचाने की बात आएगी वहां हम पार्टी स्वार्थ छोड़ेंगे। वहां पहले देश हित में, मजदूरों के हित में, किसानों के हित में हम वहाँ खड़े होंगे। नहीं तो शुभम जी, अगर ऐसा था देश हित के लिए आप लोग एक पटल पर साथ आने को राजी हुए। एक सवाल सर, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, तो ऐसे में फिर केरल से उम्मीदवार क्यों उतार रहे हैं आप लोग? सीपीएम को केरल से उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी उतर रहे हैं मैदान में। पर सुनिए, हर राज्य की अपनी परिस्थिति है, हर राज्य के अपने मापदंड है और हर राज्य के अपने मुद्दे हैं और हर राज्य का अपना सिस्टम है। केरल में हम वामपंथियों के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है, उनका स्वागत है। वहाँ के जो मुद्दे हैं कांग्रेस अब ये कहिएगा यूपी में आप जगहों में अब उनके साथ समर्थन में है। देखिए, इस देश का सबसे बड़ा विपद है भारतीय जनता पार्टी, तो आरएसएस के द्वारा चलाई जा रही है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मणिपुर में नंगा नाच महिलाओं का कराया गया, तो ये जो देख रहे हैं कि 20 कंपनियों से पैसा लेके हिंदुत्व और सनातन की रक्षा कर रहे हैं किस तरह से ये भक्षक लोग भारतीय जनता पार्टी के। तो आज हमारे पहला जो है एक भारतीय होने के नाते कि भाजपा को इस देश से हटाओ। हम अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे। केरल में भाजपा है नहीं, केरल में तो भाजपा है नहीं। सवाल यही है ना सर कि किस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे? शुभम जी, आप कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ेंगे, गठबंधन का साथ भी आप लोगों ने एकदम हाथों में हाथ डालकर गठबंधन में साथ बना दिया। वहीं केरल सीएम पिनराई विजयन लगातार कांग्रेस पर हमलावर है जब से राहुल गांधी वहां से लड़ने के लिए राजी हुए हैं। चुनावी गठबंधन नहीं है इंडिया अलायंस, कोई चुनावी गठबंधन नहीं है, बात समझिए। इंडिया अलायंस एक मंच है। हम दिल्ली में बैठ के नहीं तय कर सकते किस राज्य में किसको लड़ना है, किन सीटों पर किसको लड़ना है। हर प्रदेश। शुभम जी, यही जब विधानसभा चुनाव में बोला गया था कि ये गठबंधन किस नजरिए से बनाया गया है, तो खुद राहुल गांधी बोले थे कि ये लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया, तो उस वक्त बात करेंगे। और इसीलिए अखिलेश यादव को विधानसभा में उन्होंने उनके साथ सीट शेयरिंग नहीं की थी। तो ये मत कहिए कि चुनाव के लिए गठबंधन नहीं बनाया गया है। चुनाव ये एक प्लेटफॉर्म है, ये फासिज्म विरोधी, फासीवाद विरोधी, सांप्रदायिकता विरोधी एक
प्लेटफॉर्म है जो तमाम लोग जिसके संविधान को बचाना चाहते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो धर्मनिरपेक्षता पे बिलीव करती है, देश के फेडरल सिस्टम पे बिलीव करती है, उन तमाम लोगों का स्वागत है। वह चर्चा करें कि इस देश को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस देश को कैसे बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के रास्ते पे ले जाया जा सकता है। एक पटल पर आकर शुभम जी कैसे बेहतर बनाएंगे जब आप लोग एक ही दूसरे आपस में ही एक दूसरे के लिए बयानबाजियां कर रहे हैं? तो देखिए, यही तो मेरा सवाल है ना सर। लोकतंत्र, हम जिस संविधान की बात करते हैं वो संविधान लोकतंत्र की वकालत करता है, और लोकतंत्र में मत का अलग होना, अपने विचारों का अलग होना अलग मुद्दा है, और किसी मुद्दे पे चर्चा करके एक साथ आना वो भी एक अलग मुद्दा है। नहीं तो जनता कैसे भरोसा करेगी सर? एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे, हाथ मिलाएंगे, लेकिन जब बात की जाएगी कि ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, तब वहाँ एडजस्टमेंट नहीं होगा। एडजस्टमेंट की बात ही नहीं है, जहाँ भाजपा है ही नहीं वहाँ हम क्यों एडजस्टमेंट करने जाए? भाजपा वहाँ है ही नहीं, भाजपा बोल के उस मीडिया का नाम है, आगे लोग जानते ही नहीं। अभी वो थोड़ा कॉर्पोरेट फंडिंग और मीडिया की वजह से भाजपा वहाँ पे थोड़ा हल्का सा पैर खड़ा की थी, लोगों ने फिर काट दिया पैर। तो केरल, तमिलनाडु, इन प्रदेशों में शिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है, और भी पूरे प्रदेश में है, और भी प्रदेशों में, बंगाल सब जगह है। तो मतलब आपका सीधा सा शुभम जी जवाब ये है कि जहां भाजपा नहीं है वहां गठबंधन से अलग होकर लड़ेंगे, और जहां भाजपा है वहां गठबंधन में एकजुट होकर लड़ेंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना? अब स्पष्टता यही है ना? नहीं कहा ये बात मैंने नहीं कहा। ये बात भारतीय जनता पार्टी के केरल के एक नेता ने कहा है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए हम वोट में नहीं जीत पाते। ये मेरे वक्तव्य नहीं। जब पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई हो रही है तो ये कहाँ, ये गोमूत्र वाले कहाँ टिकने वाले? ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी भी जुड़ चुके हैं। गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आपके साथ ही तो कुछ अलग ही थलग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत हासिल कर सकती है वहां हम अलग थलग होकर लड़ेंगे गठबंधन से, बाकी राज्यों में गठबंधन के साथ लड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, और हमारे राहुल गांधी जी को बीजेपी के ही वजह से वायनाड लड़ने के लिए हुआ और वहां हमें अपार सफलता मिली, तो हमारे राहुल गांधी जी जरूर फिर से सम्मान पाने जनता का वहां पहुंचे हैं। तो उस जगह पर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सुन रहा हूँ कि स्मृति ईरानी वगैरह भी, मुझे ये नहीं समझ आता कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है क्या? क्योंकि स्मृति ईरानी जी ये जान चुकी हैं कि अमेठी में उन्हें 50 वोट नहीं मिलने वाला है, 50 वोट नहीं मिलने वाला है अमेठी में, इसलिए वो जहां तहां परेशान होकर दौड़ धूप कर रही हैं। तो करके देख लें, और इस बार बीजेपी की 400 हार है। तो गोपाल जी आप लोगों की तरफ से मैदान में कौन उतर रहा है अमेठी से? अमेठी से हमारी तरफ उतर रहे हैं राहुल गांधी जी उतरेंगे। ठीक है, आपने स्पष्टता दे दी कि राहुल गांधी उतरेंगे, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई स्पष्टता इस बात को लेकर नहीं दी है सर। नहीं किया, हम डिक्लेयर कर लेंगे, वो हमारे हाथ का इंटरनल मैटर है। उनके नॉमिनेशन फाइल होने के डेट से पहले आपको और पूरे भारत को मालूम चल जाएगा कि स्मृति जी, आप इतना जान लीजिए आप सभी लोग कि राहुल गांधी जी का घर है अमेठी, जस्ट नॉट ए कंस्टिट्यूएंसी बट इट इज ए होम। उनका घर है, वो अपना घर नहीं त्याग सकते हैं। तो इस बार अमेठी से भी लड़ेंगे, और संभवतः रायबरेली से माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी लड़ने जा रही हैं। ठीक है, तो एनी राजा और राहुल गांधी दोनों लोग वायनाड से आमने सामने हैं। बंगाल में तो लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन सांठगांठ दिखाई दे रही है, लेकिन केरल में नहीं दिखाई दे रही सर ये सांठगांठ हो गठबंधन। देखिए मैडम, ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग यूनिट होती है। जो केरल की सीपीआईएम की यूनिट है, जो केरल के अध्यक्ष है सीपीआईएम, तो वो फैसला लेंगे उनको किस स्ट्रेटेजी पे काम चलना है। हमने आज देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के साथ हमारा दिल्ली में गठबंधन नहीं है, लेकिन वो लड़ रहे हैं। पंजाब में हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, दिल्ली में हमारा गठबंधन है। उसी तरह से ममता बनर्जी जी अकेली लड़ रही है, लेकिन फिर भी वो इंडिया गठबंधन में है। और जैसा कि आप सभी ने रामलीला मैदान में देख लिया कि सारे स्टेट पे कितने लोग थे, तो ये जान लीजिए। नहीं तो लोकतंत्र को बचाने की कवायद जो आए दिन होती रहती है गोपाल कृष्ण जी, वो ऐसे कैसे होगी? जनता कैसे भरोसा करेगी? कुछ राज्यों में आप लोग साथ आकर लड़ेंगे, कुछ राज्यों में आप लोग एक दूसरे से ही लड़ेंगे, और फिर कहेंगे इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सभी लोग जानते हैं इंडिया गठबंधन अभी प्लेस में है। आज हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत जैसा मुकाबला होगा, हाँ एक चीज पक्का है कि बीजेपी के लिए हमने बड़े बड़े कैंडिडेट खोज के रखे हैं, और इस बार बीजेपी को वो चुनावी रण में जनता के आशीर्वाद से बहुत बुरी तरह हराने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी का जवाब ले लेते हैं। रत्नाकर जी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए। रत्नाकर जी, देखिए बड़ा कंफ्यूजन ये है कि इनके नेताओं को यही नहीं पता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है या राज्य स्तर पे गठबंधन है।
यह राज्य स्तर के चुनाव के लिए गठबंधन है कि राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के लिए गठबंधन है, बहुत कंफ्यूजन है, ये खुद इनको नहीं मालूम है। अभी बताइए, और जी। वही देशों के बिना इंडिया गठबंधन के वोटरों की भी है। हो सकती है क्या? अब बेचारे क्या करें? अखिलेश यादव जाते हैं मध्य प्रदेश में और कहते हैं कि भैया जो है कांग्रेस झूठ पार्टी है, इसको वोट मत देना। अब ये बताइए गोपाल जी सुन लेते हैं ना, ऐसे तो किसी की आवाज नहीं आएगी, मैं आपको आपका पक्ष रखने का मौका दूंगी। जी रत्नाकर जी। मैं वही कह रहा था कि अखिलेश यादव जी कहते हैं, जब वोटर बेचारे इतने कंफ्यूजन की स्थिति में है कि वो क्या सुने और किस आधार पे वोट दें। अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को धूर्त पार्टी कहते हैं। अब बताइए, कैंडिडेट जो खड़ा होगा इंडिया गठबंधन का, अगर मान लीजिए कांग्रेस का है और समाजवादी सपोर्टेड है वो, तो वो वोटर वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी कंफ्यूजन की स्थिति है। अब बताइए, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि आज आम आदमी पार्टी का हश्र और केजरीवाल जी अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से है। आज परिस्थिति ऐसी है कि पूर्णिया में जो है पप्पू यादव कह देंगे भैया मैं ही खड़ा रहूंगा, आरजेडी को अपना कैंडिडेट जो है वो हटाना पड़ेगा। लेकिन स्थिति ये है कि आपसी सामंजस्य इनको खुद पता नहीं है, गठबंधन किस स्तर पे किसके साथ है वो इनको क्लियरिटी है। लेकिन रत्नाकर जी एक सवाल और उठ रहा है ना यहाँ पर, रत्नाकर जी सवाल ये भी उठ रहा है कि स्मृति ईरानी जब अमेठी से सांसद है तो आखिर वो वायनाड सीट पे क्यों जा रही हैं? साथ ही ठीक है, नामांकन की प्रक्रिया के दौरान जा रही उम्मीदवार का हौसला अफजाई करने जा रही है, लेकिन उसी सीट पे हौसला अफजाई करने क्यों जा रही है जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं? नलिनी जी देखिए, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति पूरे देश में कहीं पे भी जाकर के और चुनाव प्रचार कर सकता है अपनी पार्टी का। जी। और स्मृति ईरानी जी जो है वहाँ पे जाती हैं, वो निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज दे रही हैं वहाँ पे कि देख लीजिए किस तरह से अमेठी में हारा हुआ बंदा, जो इनका परंपरागत इनकी सीट थी, पारिवारिक सीट, परिवारवाद आएगा तो ये कहेंगे पारिवारिक सीट, तो पारिवारिक सीट से हारने के बाद ये वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को ये बताने जा रही हैं कि वही हश्र वो होने वाला है, अमेठी के जैसा ही वायनाड का हश्र होने वाला है, क्योंकि वायनाड की जनता ने जो उसे पाल रखी थी राहुल गांधी। गोपाल जी कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, भारी बहुमत से जीतेंगे। स्टंट कर रहे हैं, स्टंट। ये भविष्य वक्ता है क्या? ये भविष्य वक्ता है? आज ठीक है रत्नाकर जी, गोपाल जी की बात सुन ले तो उसके बाद में शुभम जी का रुख करूंगी। गोपाल जी। जी, तो मैडम अमेठी में उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ एक अस्पताल था, संजय गांधी जी का नाम पर अस्पताल था, उसको भी उन्होंने बंद करा दिया किसी विवाद को लेकर। तो सोचिए कि अमेठी की जनता ने उस अस्पताल के खिलाफ। लेकिन सर देखिए, जिस प्रकार से लगातार वार पलटवार जारी है, सवाल कई सारे उठ रहे हैं। केरल के सीएम ने खुद कह दिया कि आम आदमी पार्टी का जो हश्र हो रहा है वो कांग्रेस की वजह से है। मुझे रखने दीजिए मेरी बात को कि मैं जो इंसान या सरकार होती है जो नए नए अस्पताल खोलती है, ये भारत का सबसे प्रदूषित सरकार है, पोल्यूटेड सरकार है, जिन्होंने अस्पताल बंद करने का काम किया है। आज उनकी अमेठी में इतनी बुरी हाल हो रही, 50 सीट पर है, तो स्टंट देने के लिए वायनाड चली गई। तो जा सकती है वायनाड, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, वक्त का अभाव है। शुभम जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट। शुभम जी। देखिए, भाजपा देश की सबसे गंदी पार्टी है, बेहूदी पार्टी है, और ये अपने दामन में नहीं देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में इनके महायुति में कितने लोग आपस में सीट के लिए लड़ रहे हैं। ये यूपी बिहार के लोगों का वोट लेना चाहते हैं और महाराष्ट्र में ये ऐसी पार्टी के साथ समझौता कर रहे हैं जिन्होंने यूपी बिहार के लोगों को भगवाया था राज ठाकरे के साथ। तो ऐसे लोग आज बात कर रहे हैं यूपी की, यहाँ की क्या बात है, रायबरेली की, अमेठी की शर्म आनी चाहिए। वैसी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं जो यूपी बिहार को भगाते हैं महाराष्ट्र से, इनको तो शर्म आनी चाहिए। और शर्म क्या, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाजपाइयों को, इनके पास कोई शर्म है? शुभम जी आपसे मेरा एक और सवाल है, जल्दी से कम शब्दों में। बीजेपी वायनाड प्रत्याशी सुरेंद्र ने अपने खिलाफ 242 आपराधिक मामलों की दर्ज होने की बात भी कही है, उन्होंने जानकारी दी है इस बात की। राष्ट्रवादी है और यही असली चेहरा ये जान लीजिए आजा, यही इन्होंने जो बोला है जब सुशासन लाएंगे तभी ये वॉशिंग मशीन में धुल जाए नहीं है, वॉशिंग मशीन में करना, जाति उन्माद करना, बलात्कारियों को बेल देना, यही बीजेपी के राम रहीम को बेल देकर रखा इन लोगों ने चुनाव के लिए। रत्नाकर जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट। 242 आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं, उसके बाद भी आप लोग उन्हें मैदान में उतार रहे हैं, और अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो 8 बार वो मैदान में उतरे और 8 बार उन्होंने हार का शिकस्त का सामना किया है। क्यों
क्योंकि कोई भी सभ्य समाज की तरह के अपराधी को हवा नहीं मिलेगा। ये एक अपराधी कृत्य है और प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट चुनाव में जाने लगे हुए अपराधियों को जेल देना, बलात्कारियों को टिक्का करवाना। और आज ये बैठे इंडी गठबंधन के लोग इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हैं मालूम है आपको? जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कहा था कि भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उनको जेल में डालकर रखेंगे। अब सारे भ्रष्टाचारियों के ऊपर जब कार्रवाई हो रही है। चलिए, तो ये तो वक्त बताएगा ना कि वायनाड से कौन जीतेगा, अमेठी से कौन जीतेगा, रायबरेली से कौन जीतेगा। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से लगातार अब वायनाड सीट पे भी समीकरण बिखरता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां गठबंधन में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ थी, वहीं दूसरी तरफ अब केरल में कांग्रेस ने और लेफ्ट ने आमने सामने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि चुनावों में आखिर जीत किसके हिस्से लगती है। बहरहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।